ये वो दिन था जब एक बहुत ही खौफनाक डिजास्टर आने वाला था और इस डिजास्टर का निशाना एक ऐसा शहर था जहाँ के लोग खुद को खुदा समझते थे। आइलैंड पर बना ये शहर और इसमें मौजूद इंसानों की ये सिविलाइजेशन इस दिन तबाह होने जा रही थी। न सिर्फ यहाँ मौजूद बिल्डिंग्स बल्कि इनके तमाम आइलैंड्स के साथ साथ यहाँ बसने वाली सिविलाइजेशन ही एक ऐसी तबाही का निशाना बन चुकी थी जिसमें उनका नामो निशान भी मिट गया था। 11,000 साल पहले इस पूरी सिविलाइजेशन को एक खतरनाक सुनामी निगल गया था और वो भी सिर्फ एक ही रात के अंदर अंदर। ये कहानी है इंसानों की ऐसी सिविलाइजेशन की जिसको आज हम एटलांटिस के नाम से जानते हैं। एटलांटिस की ये हैरान करने वाली स्टोरी एंशिएंट ग्रीस के एक फिलोसोफर ने आज से 2000 साल पहले लिखी थी और इस फिलोसोफर का नाम प्लेटो हुआ करता था। प्लेटो ने एटलांटिस के बारे में लिखा था कि यहाँ के लोग खुद को खुदा माना करते थे। इनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स हुआ करती थी और ये लोग जिन आइलैंड्स पर रहते थे वहाँ सोना और चांदी भरी मिकदार में पाया जाता था। प्लेटो ने अपनी बुक में ये भी लिखा था कि एटलांटिस के लोग काफी अयाश पसंद भी थे और अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल भी करते थे। इसी वजह से इन पर एक ऐसा कुदरती अजाब आया जिसमें इस दुनिया से इनका नामो निशान ही मिट गया था। 2000 साल पहले लिखी गई एटलांटिस की ये कहानी आज एक हिस्टोरिकल मिस्ट्री बन चुकी है, क्योंकि हिस्ट्री में कई ऐसे शहर हुआ करते थे जो आज समंदर के अंदर डूबे हुए हैं। इसी वजह से कई लोगों को एटलांटिस के भी समंदर में डूबने पर पूरा यकीन है। लेकिन सवाल ये है कि इतना बड़ा शहर और पूरी सिविलाइजेशन अगर रातों रात गायब हुई तो आखिर गई कहाँ? दुनिया में वो कौन सी लोकेशन थी जहाँ एटलांटिस के लोग बसा करते थे? और पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट के बनने से भी 6500 साल पहले बसने वाली इन सिविलाइजेशन के पास आखिर ऐसा क्या था जिसको आज तक याद किया जा रहा है? यही वो सवालात हैं जिनका जवाब तलाश करने के लिए साइंटिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स पिछले कई सदियों से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बार साइंटिस्ट ने समंदर के अंदर जो सबूत तलाश किए हैं उसको देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि शायद 11,000 सालों के बाद हम एटलांटिस के डूबे हुए शहर को तलाश करने के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। समंदर में डूब जाने वाले सिटीज की बात की जाए तो इनमें सबसे ऊपर एटलांटिस का नाम आता है। एटलांटिस को समंदर में तलाश करने के लिए एक्सपर्ट्स कई अटेम्प्ट कर चुके हैं। इनमें से एक अटेम्प्ट जापान के एक रिमोट आइलैंड के करीब किया गया था जो यूनागुनी के नाम से जाना जाता है। यहाँ मौजूद समंदर का पानी न सिर्फ खौफनाक है बल्कि इस जगह से अक्सर टाइफोन्स भी निकलते हैं। इसके अलावा यहाँ पानी के अंदर हैमरहेड शार्क्स भी पाई जाती है, इसलिए यहाँ पे डाइवर्स का जाना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है। इसीलिए इस जगह को अब तक एक्सप्लोर नहीं किया गया था। हाचाइरो अराटाकी वो डाइवर है जिसने अपनी जान की परवाह किए बगैर यूनागुनी में डाइव किया था। अराटाकी जब पानी की गहराई में पहुंचा तो उसको एक अजीबोगरीब स्ट्रक्चर दिखाई दिया। इस स्ट्रक्चर में सीढ़ियों के स्टेप्स भी बने हुए थे। जब अराटाकी ने इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर किया तो मालूम पड़ा कि ये पूरा स्ट्रक्चर 6 फुटबॉल फील्ड से भी कई ज्यादा बड़ा है और इसकी हाइट 8 स्टोरी बिल्डिंग जितनी ऊंची थी। ये सब देखने के बाद एक बात तो तय थी कि ये स्ट्रक्चर नेचुरल तौर पर नहीं बल्कि इसको इंसानों ने ही बनाया है। जब एक्सपर्ट्स को इस बात का पता चला तो उन्होंने एक टीम तैयार की और टेक्नोलॉजी की मदद से इस जगह को एक्सप्लोर करने लगे। एक्सपर्ट्स ने मॉडर्न सोनार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और यूनागुनी आइलैंड के आसपास समंदर को स्कैन किया। स्कैन करने के बाद जब इसका 3D मॉडल बनाया गया तो सारी हकीकत खुलकर सामने आ गई। हजारों सालों के बाद इस मिस्टीरियस स्ट्रक्चर का लेआउट पहली बार इस 3D मॉडल में देखा जा रहा था और इस सब पर यकीन करना काफी ज्यादा मुश्किल था। ये एक बहुत ही आलीशान, इंतहाई खूबसूरत और शानदार महल नुमा स्ट्रक्चर था। इस अमेजिंग डिस्कवरी ने पूरी दुनिया के आर्कियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट को हैरान कर दिया था। इस स्ट्रक्चर में एक टनल भी बना हुआ था जो शायद इसके अंदर जाने की मेन एंट्रेंस थी। इस एंट्रेंस और स्टेयर्स पर ऊपर जाने का रास्ता बना हुआ था। ये स्टेयर्स बाकायदा स्ट्रक्चर के टॉप तक जा रही थी और इसके टॉप पर बिल्कुल फ्लैट टेरेस बना हुआ था। इनमें से सबसे टॉप वाले टेरेस पर एक ऐसी चीज भी थी जिसको देखकर ये अंदाजा होता है कि यहाँ रहने वाले लोग हजारों साल पहले भी काफी मॉडर्न सोच रखते थे। यहाँ एक ट्रायंगल शेप का पूल भी बना हुआ था जहाँ प्रोफेसर कमूरा के ख्याल से नहाने के बाद लोग यहीं टेरेस पर सन बात करते होंगे। ये टेरेस इतने बड़े हैं कि यहाँ हजारों लोग एक ही वक्त में खड़े हो सकते हैं। यूनागुनी आइलैंड के पास समंदर में पड़ा ये स्ट्रक्चर जिसमें एंट्रेंस भी थी, पाथवे और स्टेयर्स भी बनी हुई थी और टेरेस के साथ साथ एक पूल भी बना हुआ था। ये सारी चीजें प्रोफेसर कमूरा को यही इशारा दे रही थी कि ये स्ट्रक्चर किसी दौर में यहाँ रहने वाली सिविलाइजेशन का कैसल हुआ करता था। लेकिन अपनी इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए कुछ ऐसे सबूत भी चाहिए थे जिससे ये साबित हो कि वाकई यहाँ इंसान किसी दौर में बसते थे। इसके लिए एक बार फिर से अंडर वाटर स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर किया गया और कुछ सैंपल्स भी कलेक्ट किए गए। इन सैंपल्स में ज्यादा तो कुछ नहीं मिला, लेकिन एक चीज ऐसी थी जो वाकई बहुत अजीब दिख रही थी। यहाँ से मिलने वाले एक पत्थर पर एक क्रॉस नुमा सिंबल तराशा हुआ था और इसी पत्थर पर 2 सुराख भी बने हुए थे। कार्बन डेटिंग के बाद मालूम पड़ा कि ये नमूने आज से 10,000 साल पुराने हैं, यानी 10,000 साल पहले ये जगह पानी से बाहर हुआ करती थी और यहाँ इंसानों की ऐसी सिविलाइजेशन बसती थी जिसका अब नामो निशान भी नहीं है। उम्मीद है अमन टीवी की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।